रविदास जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। कौन है आप? मैं वही व्यक्ति हूँ जिसने आपके प्रसाद का निरादर किया था, मगर भगवान ने मुझे उसकी सजा दे दी है। जिस घृणा से मैंने आपको अपमानित किया था, आज उसी घृणा की दृष्टि से लोग मुझे देख रहे हैं। चलो अच्छा हुआ, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, और वैसे भी पश्चाताप से बढ़कर कोई सजा नहीं। हे प्रभु, इसको अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसको क्षमा कर दो मेरे प्रभु। जाओ, प्रभु राम तुम्हें क्षमा करेंगे। मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया, ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। प्रभु राम की जय, रविदास जी की जय। रविदास जी, आप सही मायने में प्रभु जी के सच्चे भक्त हैं। वो लोग अज्ञानी हैं जो आपको पहचान नहीं रहे। मैं तो कुछ भी नहीं, केवल उसका भक्त हूँ। चल बेटा चल। कोई उपाय कीजिए गुरुजी, यूं हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ काम नहीं चलने वाला। यदि इस अछूत को रोका नहीं गया तो वो अपनी मायावी शक्ति दिखा दिखाकर लोगों को अपने वश में कर लेंगे, और ये अंधविश्वासी लोग उसे ईश्वर का सच्चा भक्त समझकर उसकी पूजा करने लगेंगे। और यदि ऐसा हुआ तो लोग हमें धक्के मार मार के राज्य से बाहर निकाल देंगे। मेरे होते ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने एक ऐसी योजना बनाई है कि वो शूद्र अपने सारे मायावी चमत्कार दिखाना भूल जाएगा। और वो योजना क्या है, जरा हम भी तो सुने। तो सुनो, हम महाराज के पास जाएंगे और उनसे कहेंगे कि वो शूद्र अपने आप को सच्चा भक्त बताता है, तो इसका प्रमाण वो राज्य के भरे दरबार में दे। पर क्या महाराज हमारी बात मानेंगे? उस शूद्र ने तो पहले से ही कंगन देकर महाराज को अपने वश में कर लिया है। महाराज को हमारी बात माननी ही होगी, क्योंकि बात जब राज्य, धर्म और प्रजा के हित की हो तो प्रजा की ही बात माननी पड़ती है। पर हम महाराज से कहेंगे क्या? हम महाराज से कहेंगे कि वो शूद्र रविदास अपने झूठे चमत्कार दिखा दिखा कर लोगों को गुमराह कर रहा है, और ये सारे चमत्कार हम ऊंची जाति के लोगों को नीचा दिखाने के लिए कर रहा है। और यदि उस अछूत ने अपने आप को सच्चा भक्त साबित कर दिया तो? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि चमत्कार कभी कभी होते हैं, बार बार नहीं। और फिर मेरी योजना ही ऐसी है। योजना क्या है महाराज, ये तो बताइए। योजना, हम महाराज से कहेंगे कि प्रभु राम की एक अच्छी मूर्ति सिंहासन पर रखवा दी जाए, और हर भक्त उसको अपनी भक्ति की शक्ति से अपनी ओर पुकारे। जिसके पास वो मूर्ति स्वयं चल के आ जाएगी, वही सच्चा भक्त कहलाए। और अगर मूर्ति हमारे पास भी नहीं आई तो? असंभव, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों में से तो एक से एक बढ़कर विद्वान है। किसी ना किसी के पास तो वो मूर्ति अवश्य आएगी, क्योंकि हमारे मंत्रों में इतनी शक्ति है कि हम पूरे ब्रह्मांड को अपनी ओर खींच सकते हैं। तो फिर वह मूर्ति क्या है? और दूसरी बात कि हम सब इतने सारे एक साथ हैं, लेकिन वो शूद्र अकेला है। क्या योजना है? अलख निरंजन, आइयो, क्या आप मुझे रविदास जी के घर का पता बता सकते हैं? अबे ओ साधु के बच्चे, क्या हम तुझे शक्ल से शूद्र लगते हैं जो तू हमसे उस शूद्र का पता पूछ रहा है? बच्चा, क्रोधित क्यों होते हो? मैं इस गांव के बारे में अनजान हूँ ना है। रविदास जी इसी गांव में रहते हैं। वो अछूत गांव में नहीं, गांव के बाहर अछूतों की बस्ती में रहता है। वहाँ चले जाओ, किसी से भी पूछो, सब उसके घर का पता जानते हैं। उन सबका तो वो भगवान है, रविदास का बच्चा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा। अलख निरंजन। क्या सोच रहे हैं गुरुजी? मैं सोच रहा हूँ कि ये अजनबी साधु आखिर उस शूद्र से क्यों मिलना चाहता है। जरूर कोई खास बात होगी। शंकर दयाल, तुम उस साधु के पीछे पीछे जाओ और छुपकर सारी बातें पता करो कि वो आखिर उस रविदास से क्यों मिलना चाहता है। बाद में हम तुम्हें नदी के किनारे मिलते हैं। अलख निरंजन, रविदास जी, ओ रविदास जी। कौन है भाई? आया, अभी आया। प्रणाम महाराज। महाराज, आप कौन हैं और मेरा नाम कैसे जानते हैं? रविदास जी, प्रभु के सच्चे भक्तों को पहचान की कोई आवश्यकता नहीं होती, और आपकी भक्ति की चर्चा तो पूरे राज्य में है। मैं आपकी इतनी चर्चा सुनकर ही आपसे मिलने चला आया। ये तो आपका बड़प्पन है। आइए विराजिए। अलख निरंजन। प्रणाम महाराज। लीजिए महाराज जी, पहले कुछ जलपान ग्रहण अरे अरे कीजिए। भाग्यवान, तुम ये क्या कर रही हो? भला महाराज हमारे घर का जलपान कैसे ग्रहण कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकता? महाराज, शायद आपको पता नहीं, हम लोग बहुत छोटी जाति से हैं। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो रविदास जी? इतने बड़े ज्ञानी होकर अज्ञानी की तरह बातें कर रहे हो। छोटी जाति में जन्म लेने वाला मनुष्य क्या मनुष्य नहीं होता? महाराज, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं।
लेकिन इस समाज में मनुष्य की पहचान उसके गुणों से नहीं, उसकी जाति से होती है, उसके कर्म से होती। समाज की इस व्यवस्था को बदलना पड़ेगा और एक ना एक दिन वो वक्त आएगा, जरूर आएगा। वाह वाह रविदास जी वाह, जैसा